हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पलक और आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक यू गाइस टू दुबई सफारी। बिकॉज मैं जाने वाली हूं आज विथ माय फैमिली एंड दुबई की लाइफ का एक अमेजिंग पार्ट है ये प्लेस। बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेंगे एनिमल्स, नेचर, एडवेंचर, सब कुछ एक ही जगह। सो लेट्स स्टार्ट द डे, ग्रैब योर स्नैक्स और चलते हैं दुबई सफारी ज़ू की तरफ, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है और इतने सारे लोग हम साथ जाने वाले हैं तो बहुत मज़े आएंगे। एंड मेरे को एक चीज़ और पता चली है कि यहाँ पे एलिफेंट्स मतलब इंटरैक्ट करते हैं आपके साथ, तो मैं वो भी देखने वाली हूँ कि ऐसा सच में होता है या नहीं। सो लेट्स सी गाइज। अभी हम रोड पे हैं एंड वेदर इतना अच्छा लग रहा है। लिटरली दुबई सफारी एक्चुअली काफ़ी बड़े एरिया कवर करता है। सो पूरा दिन चाहिए आपको यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। मैं थोड़ा एक्साइटेड अभी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ बिकॉज सुना है यहाँ लायंस एंड टाइगर्स लिटरली पास से दिखते हैं आपको। सो चलो, एंट्री गेट मिल गया है एंड टिकट्स लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द एडवेंचर। बट उससे पहले मैं और इवांशी अपने रिंग्स चेक कर रहे थे क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट करे और मेरे को बहुत प्यारे लग रहे थे उसके क्यूट से रिंग्स, क्योंकि उसने मुझे 2 दिए थे एंड उसने बहुत प्यार से दिए थे कि आप रख लो, आपके हाथ में ये अच्छे लगेंगे। और वो इतनी प्यारी है इसलिए मैंने ले भी लिए। मेरे को बिल्कुल उसको मना करने का मन नहीं किया, बहुत अच्छा था। एंड देन ये आपको अंदर घुसते ही आपको ये दिखेगा, यहाँ से आप बहुत सारे सोवीनियर्स या फिर आपको कुछ भी चाहिए यहाँ के गिफ्ट्स जो मतलब सिंबलाइज करते हैं दुबई सफारी को, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मतलब अलग अलग आइटम्स आपको मिलेंगे। तो अंदर जाते जाते मैं तुमको फन फैक्ट्स बताती हूँ। दुबई सफारी जू में 3000 प्लस एनिमल्स हैं, मतलब एक मिनी वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड लुक एट दिस, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये सब कुछ। अंदर घुसते ही मुझे एक पूरा लगा कि एकदम वाइब ही चेंज हो गई है। और यहाँ पे आपकी टिकट्स चेक होती हैं। अगर आपके पास फ़ोन में टिकट्स है, अगर आपने ऑनलाइन बुक करी है तब यहाँ पे भी चेक होती है, और अगर आपने काउंटर से लिए तब भी आपको यहीं चेक करानी है। सो ये सब कुछ करने के बाद हम फाइनली अंदर जाने वाले हैं और अंदर से पूरा आपको चेक करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। ये पूरा ज़ू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पे चलता है। यहाँ एक सफारी ड्राइव सबसे फेमस पार्ट है। एनिमल्स लिटरली पास से दिखते हैं आपको। और सबसे अच्छी बात कि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही मतलब जगह जाना है, अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में आपको जाना है। और यहाँ पे मतलब अलग अलग स्टाइल के डांस परफॉर्मेंसेस भी होते हैं जो मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगी। एंड आई डोंट नो व्हाई आउट ऑफ द ब्लू इवांशी बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उसका मतलब डाइवर्ट कर रही थी थोड़ा उसको रिंग्स दिखा के कि देखो तुमने मुझे ये दी है, मैंने पहनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। एंड देन फाइनली हम स्टार्ट कर रहे थे। हमने सबसे पहले हम जाने वाले थे अंदर, तब तक ही हमको यहाँ पे ये दिखा कि यहाँ पे बच्चों पे मतलब वो पेंट से टैटू बना रहे हैं और ये इतना प्यारा लग रहा था। सब बच्चे इसको बनवा रहे थे। एंड देन फाइनली हम लोग अंदर आ गए थे। ये है मैप, बहुत बड़ी जगह है, तुम खुद देखो मैप से तुम्हें दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है। और अंदर पैदल तुमको इतना ज़्यादा चलना है, और अगर तुमको चलना नहीं है तो तुम ट्रेन भी ले सकते हो, वो भी उससे भी बहुत अच्छी तरीके से तुम जा सकते हो, वो भी एक अलग तरीका है, बहुत अच्छा फ़न होता है उससे भी। बट अगर तुम खुद से जाओगे तो तुम बहुत देर तक खड़े होके तुमको जहाँ रहना है तुम वहाँ रह सकते हो, तुम देख सकते हो तुमको जितना टाइम स्पेंड करना है वहाँ पे। तो उसमें मुझे लगता है कि जिसको जिस एनिमल के पास जितना रहना है उसको वहाँ रहने का टाइम मिल रहा है। बट अगर तुम ट्रेन से जाते हो तो वो तुम्हें एक ही बार में दिखा देते हैं सब कुछ, तो उसमें मुझे इतना लगता नहीं है कितना मज़ा आता होगा। बट उसके बाद इवन दो यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, बट यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। एंड देन लास्ट में जब मैंने एकदम एंड में जाके देखा कि यहाँ पे कुछ था, तो बहुत ही अजीब सा कुछ तो एनिमल था यहाँ पे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या है। एंड उसका नाम भी उस टाइम मैंने पढ़ा था बट अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि उसका नाम क्या था। और वो बिल्कुल छुप के बैठा था, एकदम पीछे छुप के बैठा था, उसको किसी के सामने नहीं आना था और किसी को दिख भी नहीं रहा था। एंड दीज आर फ्लेमिंगोस। फ्लेमिंगो की एक सबसे अच्छी बात मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो प्रेफर करते हैं पिंक कलर का खाना खाने का, क्योंकि वो खुद भी पिंक होते हैं। एंड दूसरी बात, वो एक ही पैर पे खड़े रहते हैं क्योंकि उनका बॉडी हीट सेव करना होता है उनको, इसलिए एक पैर पे खड़े रहना उनको हेल्प करता है। एंड देन उसके बाद हम आगे आ गए थे। यहाँ पे अगर आपको जाना है, अगर आपको स्नेक्स देखने हैं या फिर आपको बर्ड सेंचुरी में जाना है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। बट हमको एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, टाइगर देखना था, इसलिए हम दूसरी तरफ आ गए थे। और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे लिटरली।
नाउ अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स की मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए बोलते हैं कि एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट। एंड एलिफेंट्स की ट्रंक में 40,000 मसल्स होते हैं। सोचो हमारे हाथ में होता तो क्या ही होता। एंड नाउ दिस इज़ द डांस। ये अफ्रीकन परफॉर्मेंस देने वाले थे ये लोग, और मतलब जब उन्होंने यहाँ आए ये लोग तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी यहाँ पे, एकदम खाली था ये। एंड द मोमेंट इन लोगों ने अपना सेटअप स्टार्ट किया, मतलब ये लोग ऑलमोस्ट स्टार्ट करने ही वाले थे अपनी परफॉर्मेंस, तब तक इनको देख के ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड। जब इन लोगों ने स्टार्ट एकदम कर रहे थे तब तो बिल्कुल एकदम सर्कल बन गया था इनके अराउंड, इतनी ज़्यादा क्राउड हो गई थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैंने इनको दूर से देखा तभी मैं एकदम आगे आ गई थी, इसलिए मुझे एकदम अच्छा देखने को मिला। एंड लास्ट में ये लोग क्राउड के साथ भी मतलब इंडल्ज हो रहे थे, उनके साथ भी परफॉर्म कर रहे थे उनको बुला के, तो वो तो बहुत ही अच्छा था। बट उस टाइम तक मैं चली गई थी, तो अब तुम इनका परफॉर्मेंस इंजॉय करो, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा कल्चरल डांस परफॉर्मेंस दिखाया था, बहुत ही अच्छा था। सो ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तुम ये देखो, हम आगे मिलते हैं। उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए आज हम पूरा नहीं घूम पाए थे। बट यहाँ तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट घूम लिया था, और ये 5:30 अराउंड बंद हो जाता है, तो ऑलमोस्ट तुमको शाम तक निकलना होता है यहाँ से। एंड जब तुम निकलते रहते हो तब भी तुमको ये सोवेनिर्स दिखेंगे यहाँ पे, मतलब इतने सारे अलग अलग टाइप के थे ये। यहाँ पे स्नैक्स भी मैंने देखे थे टॉयज़ के फॉर्म में, बहुत क्यूट सॉफ्ट टॉयज़। एंड देन उसके बाद हम घर आ गए थे, और घर आके मैंने खाए थे समोसे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। यू गाइज गो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो कि तुमको ये व्लॉग कैसा पसंद आया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से काफ़ी मेहनत कर रही हूँ ये व्लॉग्स बनाने के लिए। एंड आई वॉन्ट कि तुम मुझे बताओ कि तुमको कैसे व्लॉग्स देखने पसंद है, तो हो सकता है कि मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं वैसे व्लॉग्स बनाऊँ। सो गाइज़, ये था आज का दुबई सफारी व्लॉग। मुझे ये प्लेस बहुत पसंद आया, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, फन एंड यूनिक ये व्लॉग भी था। अगर तुमको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सो या दिस वाज इट। घर आने के टाइम पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैंने ये खाया था, उसके बाद कुछ नहीं किया था, मैं सोने चली गई थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। सो बाय बाय।